कभी कभी जीवन की सबसे छोटी सी जगह भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान बना सकती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब ढाबे वाले की, जो अपने संघर्ष, ईमानदारी और दयालुता से लोगों के दिल जीत लेता है। एक छोटे से कस्बे के बस अड्डे के पास रामू नाम का एक गरीब आदमी अपना ढाबा चलाता था। उसका ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, बस 2 लकड़ी की बेंचें, एक पुराना तवा, कुछ बर्तन और चूल्हे पर चढ़ी एक काली कड़ाही। लेकिन उस छोटे से ढाबे से निकलती खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती थी। रामू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा कोशिश करता कि उसके ढाबे पर कोई भूखा वापस ना जाए। रामू बचपन से ही गरीब था। पिता खेतीहर मजदूर थे और जल्दी ही चल बसे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पाला, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया। पेट पालने के लिए रामू ने सड़क किनारे चाय और पराठे का छोटा ढाबा शुरू किया। ढाबा भले ही छोटा था, लेकिन रामू का स्वभाव बहुत बड़ा था। वह ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, उन्हें अपने परिवार जैसा मानता और साफ सुथरा भोजन बनाने की पूरी कोशिश करता। रामू का एक नियम था, अगर कोई ग्राहक गरीब या भूखा हो और पैसे न हो तो भी उसे खाना मिलना चाहिए। कई बार मजदूर, रिक्शा वाले और यात्री बिना पैसे के भी उसके ढाबे से खाना खा लेते। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू, ऐसे तो तेरा ढाबा बंद हो जाएगा। तू सबको मुफ्त में खिला देगा तो कमाई कहाँ से होगी? रामू हंसकर जवाब देता, भाई, पेट भरने से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर मैं किसी भूखे को खाना खिला सका तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन ढाबे पर एक साधारण कपड़े पहना युवक आया। उसके चेहरे से थकान झलक रही थी। उसने बस एक गिलास पानी मांगा और धीरे से बोला, भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे की चिंता मत कर भाई, तू बैठ, मैं ताज़ा गरम रोटी और सब्जी लाता हूँ। उस दिन रामू ने उसे भरपेट खाना खिलाया और जाते समय बोला, भाई, जब भी तेरे पास पैसे हों तब दे देना, या फिर किसी और भूखे को खाना खिला देना, वही सबसे बड़ी मदद होगी। युवक ने भावुक होकर हाथ जोड़ लिए। दिन बीतते गए। रामू का ढाबा चल रहा था, लेकिन कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती थी। कभी कभी उसे घाटा भी उठाना पड़ता, लेकिन वह अपनी आदत नहीं छोड़ता था। गांव में लोग रामू की दयालुता के किस्से सुनते थे। कई लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन रामू हमेशा यही कहता, जब तक हाथ पांव काम कर रहे हैं मैं मेहनत करूंगा, किसी का बोझ नहीं बनना चाहता। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। शहर का नया जिलाधिकारी गांव में दौरे पर आया। कस्बे के लोग इकट्ठा हुए, सरपंच और अधिकारी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी जैसे ही मंच पर आया, रामू हैरान रह गया। यह वही युवक था जिसे उसने अपने ढाबे पर मुफ्त में खाना खिलाया था। जिलाधिकारी ने सबसे पहले रामू को मंच पर बुलाया और कहा, शायद आप लोग नहीं जानते, लेकिन आज मैं जहाँ हूँ उसमें इस व्यक्ति का बड़ा योगदान है। जब मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो कई दिन ऐसे आए जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उस समय इस गरीब ढाबे वाले ने मुझे बिना पैसे लिए खाना खिलाया। उसने सिर्फ पेट ही नहीं भरा, बल्कि उम्मीद भी दी कि इंसानियत अभी जिंदा है। आज मैं उसी इंसान को सम्मानित करना चाहता हूँ। सभी लोग तालियां बजाने लगे। गांव के लोग भावुक हो गए। जिलाधिकारी ने रामू को शॉल और सम्मान पत्र देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी, मुझे नहीं पता था कि कभी इसके बदले इतनी इज्जत मिलेगी। संदेश उस दिन के बाद रामू का ढाबा और भी मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसके ढाबे पर आने लगे। कोई सिर्फ उसका खाना खाने नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत देखने भी आता था। रामू ने सबको यही सिखाया, पैसा आकर चला जाता है, लेकिन अच्छे कर्म और दयालुता हमेशा याद रहती है। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। सीख, इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके पैसों से। छोटा काम भी बड़ा बन जाता है अगर उसमें ईमानदारी और दयालुता हो। कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि वही मदद एक दिन जीवन बदल सकती है। भूख सबसे बड़ा दुख है और उसे मिटाना सबसे बड़ा धर्म है।